हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए त्रिकोणमिति की अगली सीरीज बढ़ाते हुए आज हम क्लास थर्ड की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें मान आधारित प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। देखिए फर्स्ट क्लास हमने बेसिक किया था, जिसमें कोण और चाप बेसिकली किया था, आर्क एंड एंगल। दूसरी क्लास जो हमने किया है वो त्रिभुज पर आधारित प्रश्न, जिसमें हमने पूरे त्रिकोणमिति रेशियो साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट सभी का पूरा फार्मूला देखा, और जो अदर फार्मूले हैं उनको भी मैंने लिखवा दिया है। क्योंकि ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, त्रिकोणमिति की प्लेलिस्ट अलग है, अलजेब्रा की प्लेलिस्ट अलग बनेगी। इस प्रकार से प्लेलिस्टें बनी हुई हैं, आप वहाँ से क्लास कर सकते हैं। ठीक है, आज जो क्लास है ये मान पे आधारित प्रश्न है। इसमें वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करते हैं, कुछ फिक्स वैल्यू होती हैं, उसको हमें को याद करना पड़ता है। तो आज हम इस क्लास में पूरा इसमें डिटेल्स से बात करेंगे, और साथ में जो भी हमारे कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी फार्मूले होंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, चलिए आज की स्टार्ट करते हैं क्लास। मेरे क्लास में नोटबुक लेकर जरूर बैठिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन नया आता है या कोई भी नोट लिखाता हूँ तो आप जरूर उसे लिख सकें। तो देखिए, मान पे आधारित प्रश्न को बात करने से पहले मैं आपको एक चतुर्थांश के बारे में बताता हूँ, कोऑर्डिनेट के बारे में बताता हूँ। ठीक है, देखो चतुर्थांश बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो जब मैं पढ़ाऊँगा वहाँ पे, लेकिन अभी जो हमको कॉन्सेप्ट है वो हमको जानना जरूरी है। इसके बगैर हम आगे कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको पहले हम जानेंगे। इसके आगे जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवाऊंगा तो ये जब चतुर्थांश जो है इसको मैं डिटेल्स से पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए जो चतुर्थांश होता है, जो दाएं तरफ होता है x प्लस होता है, x पॉजिटिव होता है, जो बाएं तरफ होता है x नेगेटिव होता है, जो ऊपर होता है y पॉजिटिव होता है, और जो नीचे होता है y नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए चतुर्थांश में मैंने कुछ त्रिकोणमिति रेशियो बताया था, 6 होते हैं, सेक, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट होता है ये इसमें प्लस प्लस होता है। ठीक है, इसमें प्लस माइनस और प्लस होते हैं, चिन्ह होते हैं। इसमें माइनस माइनस होते हैं थर्ड में, और फोर्थ में आपके प्लस और माइनस होते हैं। ठीक है, ये आपके चिन्ह होते हैं चारों चतुर्थांश में। जो फर्स्ट चतुर्थांश होता है इसमें एंगल जो होता है 0 से लेकर 90 डिग्री होता है, 0 से 90 डिग्री। ठीक है, जो सेकंड चतुर्थांश होता है उसमें 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक होता है। ठीक है, यहाँ 0 डिग्री से मापा जाता है, एक्स अक्ष के पॉजिटिव दिशा से लेकर यहाँ से मापा जाता है। जो थर्ड होता है वो 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के बीच होता है। ठीक है, थर्ड। जो फोर्थ होता है वो 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एंगल्स, जो कि इसमें कोण होते हैं। अब देखिए फर्स्ट चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं। ये कहें कि साइन, जो भी हमारे त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं, साइन, कॉस और टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सभी इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में अगर कोई भी आते हैं तो पॉजिटिव होते हैं। आगे चल के जैसे जैसे आप क्लास बढ़ेगी, अभी नहीं समझ में आएगा, सिर्फ इसको समझते जाइएगा। आगे जैसे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तभी वो समझ में आपको आएगा। ठीक है, जैसे मैं अभी परिवर्तन करूँगा। सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक, साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। 180 और 270 के बीच में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। 270 और 360 के बीच में अगर आएगा तो कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये हमने 4 चीज़ें सीखी कि जो हमारे 0 से लेकर 90 डिग्री में सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड चतुर्थांश में 90 से लेकर 180 के बीच में अगर आता है तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। 270 से 180 से 270 के बीच आता है थर्ड चतुर्थांश में, तो आपके टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे। और 270 से 360 के बीच में आता है तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये रही हमारी बेसिक। ठीक है, अब आगे मैं और बढ़ता हूँ। अब देखिए, यदि 90 और 270 आए तो त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं वो बदल जाते हैं। यहाँ पे एक नोट लिख लो, नोट है, यदि 90 डिग्री ऑब्लिक 270 डिग्री त्रिकोणमिति रेशियो में आता
आता है तो रेशियो चेंज हो जाते हैं, अब देखो चेंज तो होते हैं, अब किस में होते हैं और कैसे होते हैं ये भी हमें देखना है। अब देखो चेंज किससे होंगे, साइन का किस में चेंज होगा, सेक का किस में चेंज होगा, कॉस का किस में चेंज होगा। तो अब हमें चेंजिंग लिखना है, तो देख ठीक है, तो यहाँ पे लिखो चेंजिंग, ठीक है। अब देखो साइन अगर मान लीजिए आया, साइन का चेंज किस में होगा, साइन का कॉस में होगा, किस में होगा, कॉस में। सेक का किस में होगा, कॉसेक में होगा, कॉसेक में। और टैन का किस में होगा, टैन का कॉट में होगा, ठीक है। ये रही बेसिक जानकारियाँ, इसको आपको याद रखना है। अब मैं किस प्रकार से ये वर्क करेगा, कैसे मैं ये पूरी जो थ्योरी पढ़ाया कहाँ पे ये लागू होगी, किस प्रकार से लागू होगी, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा इसको याद करना है। ये जो मैंने रेशियो चेंजिंग किस में होते हैं, साइन का कॉस में होगा, सेक का कॉसेक में होगा, टैन का कॉट में होगा, ये भी आपको याद रखना है। अब आगे मैं कैसे चेंज होंगे वो मैं करवाता हूँ, ठीक है, ये आप लिख लो, इसके आगे मैं यहीं पे आप चेंजिंग करवाता हूँ। देखो अब ये इसका मुझे पढ़ाने का मतलब क्या था, अब थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मैं कहूँ कि साइन 90 माइनस थीटा, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा मतलब 90 डिग्री से कोई भी एंगल यहाँ पे घटाओगे तो क्या 90 डिग्री से नीचे ही तो रहेगा ना, रहेगा। तो क्या फर्स्ट चतुर्थांश में है तो साइन का किस में चेंज होता है, कॉस में, ठीक है, कॉस में। लेकिन 90 डिग्री है तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। 90 और 270 में चेंज होगा, 270 में, और 180 और 360 में चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा जैसे मैं कह दूँ कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तीसरा कहूँ कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। फोर्थ है कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। इस प्रकार से ये रेशियो चेंज होते हैं। ये रही चेंज होने की अवधारणा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लिखवाने का मेरा क्या मतलब था और किस लिए मैं इसको अभी तक समझाया, ठीक है। तो ये जो चेंजिंग रेशियो होते हैं इसी से ये निकल कर आते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इसी में और आगे कर दूं, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, प्लस में आ गया तो देखो प्लस में क्या, साइन और कॉस सेक प्लस पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो देखो साइन का कॉस पॉजिटिव जाएगा, लेकिन कॉस आ गया यहाँ पे, अगर प्लस कर दूँ तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सेक है, सेक प्लस कर दूँ तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइन और कॉसेक के अलावा 90 प्लस में 90 प्लस करेंगे तो दूसरे चतुर्थांश में आएगा, तो साइन और कॉसेक के अलावा कोई पॉजिटिव नहीं रहेंगे, इसमें प्लस कर दूंगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरे चेंजिंग होते हैं, ठीक है। अब मैं मान इनके बताता हूँ, मान कैसे लिखते हैं। अब आप सारणी बनाएंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। देखो आगे बढ़ते हैं। अब मान के कुछ हम प्लेस वैल्यू देख लेते हैं, इसके आगे फिर मैं ये पूरा भी चार्ट बनवाऊंगा, थोड़ा सा आप धैर्य रखेंगे, ठीक है। देखो साइन थीटा, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से आप टेबल बनाएंगे। हम कोई भी अपनी क्लास में ज़्यादा देखिए बात करते नहीं हैं, ताकि हमारा जो भी समय रहे वेस्ट न जाए, जो भी करें पढ़ाई ही कर लेते हैं, सही रहता है, ठीक है। ये लो, दिख रहा है कि नहीं एक बार कमेंट में ज़रूर बता दें, दिख रहा है, ठीक है। चलिए हाँ, अब देखो ये लो, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। अब देखिए कॉस में क्या होगा,
जो 90 की वैल्यू है वो cos 0 की हो जाती है 1√3/2, 30 की वैल्यू cos में, 60 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू 1/2 और 90 की वैल्यू 0। ठीक है। tan क्या होता है? tan दोनों का अनुपात होता है, sin बटे cos बराबर tan होता है, ये तो आप जानते हो, sin थीटा अपान cos थीटा बराबर tan थीटा। अब ये बताइए, जब ये होता है तो sin 0/1 करेंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। ये कहें कि 0/1 इक्वल टू 0 होता है और 1/0 इक्वल टू इन्फानाइट होता है। ठीक है। इसमें कितना आएगा? तो 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है। 45 की वैल्यू tan में 1, 60 की वैल्यू √3 और 1/90 वैल्यू इन्फानाइट tan में। ठीक है, लिखो। अब देखो कौशक की वैल्यू 0 डिग्री में इन्फानाइट होती है। ठीक है। 30 की वैल्यू 2 होती है, 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 60 की वैल्यू 2/√3 होती है और 90 की वैल्यू 0 होती है। गलत हो गया क्या? ओके सॉरी, 1 होती। ठीक है। सेक की वैल्यू 1 होती है, सेक 30 की वैल्यू 2/√3 होती है, सेक 45 की वैल्यू √2 होती है। ठीक है। सेक 60 की वैल्यू 2 होती है और सेक 90 की वैल्यू 0 होती है। 0/1 इक्वल टू 0। ठीक है। वन बाई टू इक्वल टू इन्फाइनाइट। हाँ, कॉट की वैल्यू, कॉट यहाँ पे देखो। ठीक है, tan है, कॉट की वैल्यू 0 की वैल्यू क्या होगी? कॉट में इन्फाइनाइट होती है। ठीक है। कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है, 45 की वैल्यू √2 होती है, सॉरी 1 होती है और 60 की वैल्यू 1/√3 होती है, 1/√3। 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है। इस प्रकार से ये पूरी वैल्यू आपके पास, ये नीचे दिख रहा है कि नहीं ये बताइए। नहीं दिख रहा? एक मिनट, नीचे करो थोड़ा कैमरा। दिख रहा है? चलिए ठीक है, रहने दो, हो गया, बस हो गया रहने दो। चलिए मैं बता दे रहा हूँ। कॉट की यहाँ पे 0 की वैल्यू इन्फानाइट है, 30 की वैल्यू √3 है, 45 की वैल्यू 1 है, 60 की वैल्यू 1/3 है, 90 की वैल्यू 0 है। ठीक है, इनको आप याद करेंगे। अब मैं क्वेश्चन शुरुआत करूँगा, ये आपकी टेबल हो गई। ठीक है, नोट कर लो। इसके आगे मैं क्वेश्चन करवाना शुरू कर रहा हूँ। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत अच्छी तरीके से देखिए हम क्वेश्चन करते हैं, A to Z पूरी जानकारी भी करते हैं, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पूछता है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। साइन 45 प्लस कॉस 30 बराबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 है साइन 60 प्लस माइनस tan 30 वैल्यू क्या होगी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 cos 90 प्लस साइन 60 प्लस tan 45 इक्वल टू क्या होगा? देखिए 3 क्वेश्चन हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है वैल्यू बेस्ड पे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताऊं कैसे सॉल्व करें। तो 45 की वैल्यू क्या होती है? अब आपको याद करना पड़ेगा, जो मैंने टेबल लिखवाया है पीछे वो आपको याद होना चाहिए।
आप अभी नहीं, जैसे मैं अभी लिखवाया हूँ, एक दो बार रिवाइज करेंगे या अपने कॉपी में लिखेंगे, उसकी कोई ट्रिक्स नहीं होती, ये बिल्कुल आपको याद ही करना है, ठीक है। एक ट्रिक होती है, मैं एक ट्रिक अभी बता दूंगा कैसे उसको, लेकिन याद कर लेंगे तो अदर स्टूडेंट की तुलना में आप वही क्वेश्चन वो अगर 30 सेकंड लेते हैं तो ही आपको 2 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से याद करने का एक ही फायदा होता है, ठीक है। तो 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, प्लस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2√2, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 2 + √6, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा, या तो इसका परिमेयकरण भी करेंगे तो परिमेयकरण भी आंसर मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। 60 और 30, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो √3/2 प्लस माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है। अब इसमें एलसीएम लेंगे 2√3, ठीक है। अब 3 - 2 = 1/2√3, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट cos 90 डिग्री, साइन 60 डिग्री, 90, 60 और 45, इसको आप करो, ठीक है, ठीक है। मैं इसको आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आगे क्वेश्चन बढ़ाता हूँ, ठीक है। आगे कुछ और बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री = क्या होगा, ठीक है। ये आप कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो देखो, cos 90 वैल्यू 0 प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है, प्लस tan 45 की वैल्यू 1, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा, तो √2 एलसीएम आएगा, तो √3 + 2/2, ठीक है, √3 + 2/2। नेक्स्ट ये क्वेश्चन में 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, ठीक है, होल हाफ स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 30 की, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, तो √3/2 आप होल हाफ स्क्वायर, tan 60 की वैल्यू √3 आप होल हाफ स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सभी में होल हाफ स्क्वायर लगा हुआ है, रूट सभी के कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/2 + 3/4 + 3, ठीक है। अब सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 4, ठीक है। 2 + 3 + 12 = 17/4, ठीक है, 17/4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, नेक्स्ट है साइन स्क्वायर, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, लिखो, करो। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर 60, tan स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60, अब 60 सब में है, सभी की वैल्यू करेंगे। चलो ठीक है, देखो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो √3/2 आप होल ऑफ स्क्वायर प्लस 60 tan की √3 आप होल ऑफ स्क्वायर प्लस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब सभी का होल ऑफ स्क्वायर खोलोगे तो क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 3 प्लस 1/4, ठीक है। अब इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 3 प्लस 12 प्लस 1 15, 16/4 = 4, क्या जाएगा = 4 आंसर, ठीक है।
किस प्रकार से ये क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, और मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट हैं इसमें, तो आपको करवा दूँ। ठीक है, तो देखिए मान आधारित प्रश्न में यही सब करवाए जाते हैं। ठीक है, अदर जो भी क्वेश्चन आएंगे तो इस प्रकार से आप कर लेंगे, बाकी इसके आगे नेक्स्ट क्लास में मैं करवा रहा हूँ। आज थोड़ा सा समय कम है मेरे पास, मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा एक काम आ गया है तो करना है। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में जो भी हमारी नेक्स्ट जल्द ही मैं डालूँगा, हो सकता है आज ही शाम टाइम एक क्लास ले लूँ, तो मैं आपको और कुछ क्वेश्चन करवा दूँगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी वैल्यू बेस्ड में आएंगे क्वेश्चन सेम यही पूछे जाते हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप कर लेंगे, बाकी शेष मेरी जिम्मेवारी है कि इसमें मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थोड़ा बहुत क्लास को शेयर कर दिया करिए, और साथ में सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक वाइक भी कर दिया करिए। शेष मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।